और अब खबरें विस्तार से। ईआरसीपी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नांगल राजावतान में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को ये महापंचायत होगी। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर 9 अगस्त को महापंचायत होगी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार तकनीकी खामी दूर नहीं कर रही। किरोड़ी लाल मीणा से बात की दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने। ईआरसीपी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं और एक दूसरे पर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में एक बड़ी महापंचायत नांगल राजावतान में करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा से। सर, जो 10 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत है, ईआरसीपी एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, हमारी भी इच्छा है, मोदी जी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है केंद्रीय जल आयोग की। एक तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी, पानी की निर्भरता 75% का प्रोजेक्ट बना के राज्य केंद्र को भेजे, जो नहीं भेजा 50% पे भेजा है, इसलिए तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है। दूसरा, ये नदी चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में निकलती है, उनका इसमें हिस्सा है, तो उनकी सहमति जरूरी है। सहमति राज्य सरकार मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र को भेजे। मुख्यमंत्री जी का कहना गलत है कि हम सहमति की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने पहले एक पत्र लिखा है जो कमलनाथ जी ने मना कर दिया, वो दोनों पत्र मेरे पास है, तो फिर पत्र क्यों लिखा सहमति की आवश्यकता नहीं। तीसरा, जैसा मैं आप दौसा में आप मेरे से पूछ रहे हो, दौसा में 13 बड़े बांध हैं, 12 को जोड़ा नहीं गया, एक मोरेल में केवल पानी डलेगा, तो सारे बाकी बड़े बांधों को जोड़ा जाए और ये प्रस्ताव भेजे जाए। इसको निश्चित रूप से केंद्र स्वीकृत करेगा, हम कराएंगे। सर, 10 तारीख को पंचायत की घोषणा है, तो क्या अनुमति नहीं मिल रही? क्या धमाल की बात आ रही है? अनुमति लगता नहीं मिल जाए, नहीं मिली तो हम आगे 9 अगस्त को इसको करेंगे। एक सर, इसी मामले में जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको मुख्यमंत्री ने निकम्मा कहा है, पहले पायलट साहब के लिए भी कहा था। किस मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस दबाव में है, इतने फ्रस्ट्रेशन में कैसे हैं, जो बड़े बड़े नेताओं को निकम्मा कहते हैं, खुद की पार्टी के सचिन पायलट को निकम्मा कहा, अब हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री को निकम्मा कह दिया। तो ऐसी सारगर्भित भाषा, मर्यादित भाषा मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को बोलना चाहिए, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। ये थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका कहना है कि ईआरसीपी को लेकर एक बड़ी महापंचायत नांगल राजावतान में होगी, ताकि जो भी ईआरसीपी की जो तकनीकी खामियां हैं वो जनता को बताई जाए और यहाँ के माध्यम से राज्य सरकार के सामने रखी जाए, ताकि ये तकनीकी खामियां दूर हो और पूर्वी राजस्थान की जो योजना है ईआरसीपी, वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वहीं उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद आरोपी रियाज अत्तारी के कुछ फोटो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रियाज ने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्यता लेने की तस्वीर भी सामने आ रही है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने भाजपा पर वार किया है। ये जो अपराधी किसी भी समाज के हो सकते हैं, अपराधी होते हैं। जघन्य अपराध जो किया है उसका दंड कानून उनको अवश्य देगा, उनको फांसी की सजा मिले, ऐसी सबकी भावना है और अपराध भी इसी श्रेणी का है, तो निश्चित तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ एक बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, पानी पी पी के कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस को कहते हैं कि इनकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। परंतु अब जब पता चला कि अपराधी जो मर्डर करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। गुलाब जी कटारिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अभी गृह मंत्री रहे हैं, हमारे शहर के विधायक हैं, उनके साथ फ़ोटो हैं, रविंद्र श्रीमाली जी के साथ फ़ोटो हैं, उनका स्वागत बीजेपी कार्यालय में हो रहा है। इतना अपराधी आदमी, 3 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई घटना करे, इतना बड़ा जघन्य अपराध करे और हम कांग्रेस पार्टी को दोष दें, ये
बड़ी गुमराह करने वाली स्थिति है। उधर उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि ये एक जघन्य घटना है और ये सहन करने लायक नहीं है, मगर इसमें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। रामलाल जाट से बात की हमारे भीलवाड़ा संवाददाता राहुल कौशिक ने। आप वहाँ थे, आप दाह संस्कार में भी गए। एक पुत्र ने पिता को खो दिया, एक परिवार के सदस्य कम हो गया। किस प्रकार का आपने वहाँ देखा, क्या माहौल था? सर कि इतनी बड़ी जघन्य घटना जो हर आंख में आंसू था, वो देखने या सहन करने लायक घटना नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको काबू किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। किस तरह उसके परिवार को धैर्य की अपील की। मैं खुद गया, हमारे लोग, हमारे एमएलए वहाँ के, हमारे कार्यकर्ता, विपक्ष के लोग भी, कुछ लोग तो भड़काने में थे, कुछ लोग साथ देने में भी, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह उस परिवार ने धैर्य रखा और सरकार की बात को, गहलोत साहब की बात को माना, और हमने उनको अच्छा पैकेज भी दिया था कि परिवार, पिता तो नहीं आ सकता लेकिन पिता की जो आय होती कमाता, उससे परिवार चलता है, उसकी पूर्ति अशोक गहलोत जी ने कर दी। सबसे बड़ा तो। दूसरा, उदयपुर शहर पर्यटक स्थल है, वहाँ सारा जनजीवन उसी पर निर्भर है। दुनिया के 10 देशों में एक है वो, तो वहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ये व्यवस्था पूरी खुद मुख्यमंत्री ने संभाली। उससे वो फायदा हुआ कि वहाँ और कोई हिंसा घटना नहीं घट पाई। तीसरा जो तक रहा मुलजिमों का सवाल, उनको तुरंत पकड़ा, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। हमारी लोकल पुलिस, एटीएस, जो और भी संस्थाएं हैं, उन तमाम को मुख्यमंत्री ने जोक दिया। डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी एंड जितने अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी, तमाम को लगाकर मुलजिमों को भी पकड़ा और उनके तार जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं वो भी सामने आई चीजें, और उनको कड़ी से कड़ी सजा, अगर कानून में प्रावधान हो तो हम उनको फांसी दिलावें। खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले के भीमा कस्बे में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में 29 जून से बाजार बंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जबरन निर्दोष लोगों को फंसा रही है। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से पुलिस और स्थानीय लोगों में गतिरोध बना हुआ है और मार्केट बंद है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक पुलिस निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ेगी तब तक बाजार नहीं खोले जाएंगे। निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर लगातार व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन खुलकर पुलिस का विरोध कर रही है। उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो, जो दोषी है उनको सख्त से सजा मिले, राजनीतिक हथकंडे लेकर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, तुष्टीकरण की नीति पुलिस नहीं अपनाए, जो सत्य है वो सत्य का मार्ग पे पुलिस चले। कुछ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है, जो काफ़ी माता बहन भाई आए हुए के साथ, हमारे बच्चे यहाँ आए थे और उनको ऐसे ही उठा के ले गए, अगर ये हुआ तो गलत है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पूरा है, रिकॉर्ड सब कुछ कंप्लीट है, मैं बता भी रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे मेरी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सीकर जिले के नीमका थाना में पाटन के पास स्थित रेला गांव में देर रात माइनिंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इस वजह से नीचे खड़ी गाड़ियां और काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इस सूचना पर नीमका थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि 3 मजदूर इस खान में दब गए थे। इनमें से 2 के शव निकाले जा चुके हैं और एक घायल था जिसको अस्पताल भिजवाया जा चुका है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक दिलपुरा गांव का रहने वाला सुभाष गुर्जर है और दूसरा भरतपुर का रहने वाला रवि मेघवाल। सवा 10 बजे के करीब एक कैंपर और एक डंपर वो खान में कोलप्स होने थे ना, बारिश की वजह से है ना, वो ढह गई, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। उनको रिकवर कर लिया गया। स्नोब सिर्फ यात्रा बोलता गया, यहाँ ड्रिल मशीन चलवा रहा था आपकी, और खाना देने के लिए जो ड्रिल ऑपरेटर थे उनके लिए खाना और पानी लेकर आया था और खाना खुआ रहा था उनको। जब गाड़ी में बैठा तो यहाँ से खान में ढावा टहल गया।
उदयपुर में कन्हैयालाल निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में झुंझुनू का सुल्ताना और खेतड़ी नगर कस्बा आज पूर्णतया बंद रहा। बाजार बंद कर व्यापारियों ने विरोध दर्ज करवाया। शनिवार को हिंदुवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, इसे व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया। आज सुबह से ही बंद को लेकर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजारों में घूमती रहीं, मगर घटना को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सुल्ताना चौकी प्रभारी ज्ञापन सौंपकर उदयपुर के कन्हैयालाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। उसके लिए आज सुल्ताना व्यापार मंडल की तरफ से और सुल्ताना के जो भी अन्य सामाजिक संगठन उनकी तरफ से सुल्ताना पूरी तरह से बंद रखा गया है और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जघन्य हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उस मामले को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश है। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज सुल्ताना बाजार को संपूर्ण रूप से बंद करवाया गया है। वहीं उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ के 4 कस्बों में बंद रखा गया। जिले के सुनील, सरोला, दही खेड़ा और पनवाड़ कस्बों में आज बंदी है। सुबह से ही सभी चारों कस्बों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जिले के सभी पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए अपील की जा रही है। जो कन्हैयालाल टेलर को मारा गया, नृशंस हत्या की गई जिहादियों के द्वारा, उसके विरोध में बजरंग दल, विष्णु परिषद और आरएसएस और सारे हिंदू संगठनों के द्वारा सभी का सहयोग लेकर के, प्रशासन का सहयोग लेकर के और सुनेल बंद किया गया है और सुनेल पूर्ण बंद है। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नकारा होने के दिए गए बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत इस समय खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देवनानी ने सीएम को ही नकारा बता दिया। नेताओं के प्रति एक अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे लगता है कि वे काफी अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। पहले उन्होंने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कहा और अभी आज उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से नकारा कहा, मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपनी जो खासियतें होती हैं वो तुरंत ध्यान आती हैं। मैं समझ सबसे ज्यादा नकारा और निकम्मा इस समय प्रशासन है। आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा में एक गर्भवती के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद महिला को बचाने के लिए उसे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन ये बात महिला के परिजनों को रास नहीं आई और उन्होंने वाहन और एम्बुलेंस की असुविधा बताते हुए डॉक्टर के विरोध में जननी वार्ड के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान डीएसपी मौके पर पहुंचे और जिले में धारा 144 लगने की जानकारी थी, जिसके बाद विरोध कर रहा परिवार बिना देर लगाए महिला को लेकर उदयपुर के लिए निकल गया। घर पे इलाज किया वो भी तो और सोनोग्राफी में कि मदर का जो फ्लो होता है बच्चे में, डायस्टोलिक फ्लो, वो एब्सेंट है, वो एब्सेंट था। तो मैंने इनको हाई रिस्क एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा अगर तुम भाई ये तो बच्चा तो मिलना मुश्किल है, फिर भी अगर तुम ट्राई कराना चाहते हो तो अपन फ्लूइड लगा के एक बार देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में भगवा फिर से लहराएंगे गाकर देश प्रदेश में प्रसिद्ध हुए भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल ने श्रीगंगानगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की बर्बरता से हुई हत्या के मामले में आक्रोश जताया। देखिए, उदयपुर इशू एक हिंदुओं के ऊपर सरेआम उनको कमज़ोर दिखाने की कोशिश है। मैं एक समुदाय या एक धर्म के लिए नहीं कहूँगा। जो काम किया है उन दो लड़कों ने, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है देश के अंदर। ये तालिबान नहीं है, ये भारत है और यहाँ पर सब बराबर जीते हैं, सबको बराबर जीने का अधिकार है। बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 4 सीनियर एडवोकेट्स को सर कलम जैसी धमकी से भरा रजिस्टर्ड लेटर भेजने वाले आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान ताजगीरों का मोहल्ला निवासी एडवोकेट सुनील आचार्य के तौर पर हुई है। आरोपी ने बार अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान के साथ बांसवाड़ा एसपी को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा था, जो कि 1 जुलाई को उन्हें मिला था। लेटर में आरोपी ने खुद की फर्जी पहचान राजा तालाब निवासी असलम शेख बताई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लेटर में लिखा था कि हम भूले नहीं हैं, वकीलों को आप माफ कर सकते हो लेकिन हम नहीं कर सकते। हुजूर आला की बेइज्जती का बदला लेना है, न्याय इंसाफ हम करेंगे। न्याय तराजू नहीं तलवार करती है। इसी पत्र में अध्यक्ष चौहान, सीनियर एडवोकेट शाहबाज खान, एक्स सेक्रेटरी हेमेंद्र नाथ पुरोहित और पूर्व कोषाध्यक्ष इशरतुल्लाह खान का नाम लिखकर उस पर क्रॉस किया हुआ था। और कर लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के चिड़ावा में एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर के साथ 2 बार अलग अलग लोगों ने गाड़ी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चिड़ावा सीआई इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली 21 साल की युवती अपनी मां के साथ थाने में पेश हुई थी, जिसने लिखित में रिपोर्ट दी कि वो चिड़ावा में एक निजी स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। इसी स्कूल की गाड़ी से वो 1 जुलाई को स्कूल में पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन स्कूल की जिस गाड़ी में वो आई उसी गाड़ी के ड्राइवर ने उसे दूसरे स्कूल में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर उसे अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां पर इसी स्कूल का एक टीचर भी आया। दोनों ने गाड़ी में उसके साथ गैंग रेप किया। घटना के बाद उसने अपने ही गांव के युवक को मदद के लिए बुलाया और उसे घर तक छोड़ने की विनती की, लेकिन ये युवक भी अपने एक साथी के साथ आया। दोनों ने भी गाड़ी में उसके साथ गैंग रेप किया। बाद में उसे झुंझुनू बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। उसने जैसे तैसे घर पहुंचकर अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इलाका थाना चिड़ावा के चौहानों की ढाणी गांव की स्थित महिला ने अपनी एक 20 वर्षीय पुत्री के साथ उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल उसकी बच्ची यहाँ चिड़ावा आई थी घर से एक स्कूल बस में बैठ करके। तो उस बच्ची के साथ 3-4 लोगों ने उसको बेला फुसला कर ले गए और गाड़ी के अंदर उसके साथ रेप किया, गलत काम किया और फिर उसको धमकाया, जो वहाँ से बस में बैठ करके जयपुर चली गई और जयपुर से वापस आ गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब चिड़ावा द्वारा किया जा रहा है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं जो लगातार उनकी तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।